समुद्र मंथन और भगवान शिव का विषपान। बहुत समय पहले देवता और असुर अमृत की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। अमृत, जिसे पीने से अमृतत्व प्राप्त होता था, उसे पाने के लिए यह मंथन आवश्यक था। इस कार्य के लिए उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र को मथना शुरू किया। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ता गया, अनेक अद्भुत वस्तुएं और प्राणी प्रकट होते गए। अचानक मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल नामक विष प्रकट हुआ। ये विष अत्यंत जहरीला और भयंकर था। उसका प्रभाव इतना घातक था कि उसके निकलते ही संपूर्ण सृष्टि पर विनाश का खतरा मंडराने लगा। विष की तीव्रता से भयभीत होकर देवता और असुर दोनों ही भगवान शिव के पास सहायता की प्रार्थना लेकर पहुंचे। शिवजी, जो अपनी करुणा और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे, ने उनकी प्रार्थना सुनी और विष को ग्रहण करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने कंठ में उस विष को धारण कर लिया। विष इतना प्रबल था कि शिवजी का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। शिवजी ने विष को न तो निगला और न ही उगला, बल्कि उसे अपने कंठ में स्थिर रखा। इस प्रकार विष का प्रभाव शिवजी पर नहीं पड़ा और संपूर्ण सृष्टि विनाश से बच गई। शिवजी के इस बलिदान ने न केवल देवताओं और असुरों को बल्कि संपूर्ण जगत को विनाश से मुक्त किया। भगवान शिव के इस त्याग और करुणा की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा नायक वही होता है जो संकट के समय दूसरों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। ये कथा उनकी महानता, साहस और दयालुता का प्रतीक है। शिवजी के इस अद्वितीय त्याग ने उन्हें संपूर्ण सृष्टि में पूजनीय बना दिया और उन्हें नीलकंठ के रूप में अमर कर दिया।